इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे महान इंसान के बारे में जिनको हम सभी जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के नाम से जानते हैं। ये हमारी कमी है कि हम महान लोगों और उनके किए हुए कार्यों को भूलते जा रहे हैं। जब भारत में लोग आपस में बट गए थे, जात के नाम पर, कर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर और अलग अलग आराध्य भगवानों को मानने के नाम पर, और पूरे देश में अज्ञानता का अंधकार था और कुछ लोग धर्म को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे अपने निजी स्वार्थ के लिए, तब उसी समय इस अंधकार को खत्म करने के लिए जन्म हुआ था केरल के कालपी नाम के एक गांव में आदि शंकराचार्य जी का। इन्होंने अद्वैत सिद्धांत को ठोस आधार प्रदान किया। उनके विचारों उपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं, जिनके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। वेदों के ज्ञान से ईश्वर को समझा और उसका प्रचार पूरे भारत में किया। पूरे भारत में घूमकर अलग अलग विद्वानों को डिबेट यानी कि साक्षात्कार में हराकर उन्होंने सनातन धर्म को एक नया रूप दिया। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खंडित किया और देश के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। और वो 4 मठ हैं ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम उत्तराखंड में, द्वारका मठ गुजरात में, गोवर्धना मठ पुरी उड़ीसा में और श्रृंगेरी शारदा पीठम कर्नाटका में। 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए उन्होंने, और हर मठ में सिर्फ एक ही वेद का ज्ञान प्राप्त होता था। ऐसे में अगर चारों वेदों का ज्ञान लेना हो तो किसी को तो उसे देश की चारों दिशाओं में जाकर वो ज्ञान लेना पड़ेगा। इससे आपसी भाईचारा, एकता और एक दूसरे के विचारों को जानने का भी मौका मिलेगा। शंकराचार्य जी के विषय में कहा गया है कि अष्टवर्षे चतुर्वेदी, द्वादशे सर्वशास्त्रविता, षोडशे कृतबाणभाष्य, अत्रिशुम्नेर भाग्यता, अर्थात 8 वर्ष की आयु में चारों वेदों में निष्णात हो गए थे, 12 वर्ष की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत, 16 वर्ष की आयु में शांकर भाष्य तथा 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया था उन्होंने। इनके पिताजी का नाम शिवगुरु और माताजी का नाम अयंबा था। बहुत दिन तक शिव जी की आराधना करने के बाद शिवगुरु ने पुत्र रत्न प्राप्त किया, अतः उसका नाम शंकर रखा। जब ये 3 ही वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी और प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ये प्रख्यात पंडित हो गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की एक बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया और इस वक्त का फ़ायदा उठाते शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा प्रदान की। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी के पैर को छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण किया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे और तब इन्होंने बिजल बिंदु के तालवन में मंडन को शास्त्रार्थ में परास्त किया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रार्थों में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। 32 वर्ष की अल्प आयु में केदारनाथ के समीप ये शिवलोक को गमन कर गए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूँगा कि मैं जय हिंद और जय भारत।